हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्माद फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। फिनलैंड देश ने नाटो की सदस्यता ले ली है। Специальной операции не повлияет. В этих условиях мы принимаем ответные меры. Today, Finland became the 31st member of the Security Alliance. Finland has today become the 31st member of NATO. पिछले साल यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और आज तक वो लड़ाई जारी है। Liftoff of the Delta rocket carrying Glass. रूस के इस अटैक ने रूस के दूसरे पड़ोसी देशों की भी चिंता बढ़ा दी थी, जिसके बाद स्वीडन और फिनलैंड ने अमेरिकी सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। इन दोनों देशों के आवेदन पर रूस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो का पार्ट बनते हैं तो उनका भी यूक्रेन वाला असर होगा। लेकिन कल यानी 4 अप्रैल को फिनलैंड नाटो में शामिल हो चुका है। फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के लिए आखिरी मोहर तुर्की ने लगाई है, क्योंकि तुर्की अभी तक फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का पार्ट नहीं बनने दे रहा था। हालांकि तुर्की ने अभी भी स्वीडन को नेटो में शामिल होने की मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिनलैंड को बीते 30 मार्च को तुर्की की संसद ने अप्रूवल दे दिया था, जिसके बाद बीते 4 अप्रैल को फिनलैंड नेटो का पार्ट बन गया है। दोस्तों, अगर बात करें नेटो की हिस्ट्री की, तो नेटो अमेरिकी सैन्य गठबंधन है जिसमें कुल अब तक 30 देश थे, जिसकी शुरुआत 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को जिस दिन ये संगठन बना था, उस समय इस संगठन में केवल 12 सदस्यीय देश थे। उसके बाद धीरे धीरे इस संगठन में कई यूरोपियन देश ऐड होते गए और फिलहाल ये इस संगठन में कुल 30 सदस्य देश थे। लेकिन फिनलैंड के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 31 हो चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साल 1949 में इस संगठन को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, शीत युद्ध जिसे कहा जाता है। उस शीत युद्ध के चलते कई यूरोपियाई देशों को खतरा था कि कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। उसी को काउंटर करने के लिए नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। लेकिन आगे चलकर इस संगठन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। इसके बाद इस संगठन में आपका तुर्की, यूनान, आइसलैंड वगैरह कई देशों को और ऐड कर लिया गया है। बीते साल इस सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए 3 देशों ने अपील की थी, जिनमें एक देश था स्वीडन, दूसरा फिनलैंड और तीसरा यूक्रेन। इसी आवेदन के चलते रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और जब से अभी तक रूस यूक्रेन जंग चल रही है और जिसके कारण से यूक्रेन पूरा बर्बाद हो गया है। लेकिन फिनलैंड को इस संगठन में ज्वाइन कर लिया गया है, जिसके बाद पूरा ही रशिया का वेस्ट बॉर्डर नेटो ने घेर लिया है, क्योंकि नेटो में ऑलरेडी लिथुआनिया, लातविया और बोलिविया देश पहले ही शामिल थे। इसके अलावा आपका जो नॉर्वे है, नॉर्वे भी आपका नेटो का पार्ट था और अब फिनलैंड ने भी नेटो ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद पूरे रसिया बॉर्डर पर नेटो फोर्सेस खड़ी हो गई है। अगर यूक्रेन को भी ये मान्यता मिल जाती है तो इस बॉर्डर पर भी अमेरिकी और अमेरिकी गठबंधन नेटो की सेनाएं खड़ी हो जाएंगी। नेटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री पर कोई दूसरा कंट्री जो कि गैर नेटो कंट्री है वो अगर अटैक करता है तो सभी नेटो देश यानी कि 31 के 31 देश उस देश के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। इस गठबंधन में सबसे ज्यादा आर्मी अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर तुर्की की है और तीसरे नंबर पर फ्रांस की है। इसके बाद ज्यादातर देशों की संख्या बहुत कम है और आइसलैंड देश के तो कुल 200 कुछ आर्मी पर्सनल ही नेटो सेना में शामिल हैं। लेकिन नेटो को काउंटर करने के लिए रसिया ने भी एक संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है CSTO। CSTO संगठन की शुरुआत 15 मई 1992 में हुई थी, जिसमें इस समय कुल 6 कंट्रीज शामिल है। 2012 तक इस संगठन में 7 कंट्रीज शामिल थी, लेकिन उज्बेकिस्तान ने 2012 में इस संगठन से पुल आउट कर लिया था, जिसके बाद इसमें केवल 6 कंट्रीज ही बची हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नया मैप है नेटो का, जिसमें 1340 किलोमीटर का न्यू बॉर्डर और शामिल हो गया है नेटो अलायंस में। तो दोस्तों, अब इस समय ये देखना होगा, जैसा कि रसिया ने कहा था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन कोई भी देश नेटो में शामिल होता है तो उसका असर वही होगा जो यूक्रेन का हुआ है। तो देखते हैं क्या रसिया फिनलैंड पर अटैक करेगा या फिर रसिया नेटो कंट्रीज से हार मान लेगा। तो देखते हैं आगे जो भी डेवलपमेंट होगी उस पर मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा।
उम्मीद करता हूँ फिनलैंड की नेटो ज्वाइनिंग आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। तो बने रहिए इल्मियात फाउंडेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।